पाई के जीसीबी को लेकर के जितने सारे बड़े बड़े योद्धा हैं, इसमें से एक सबसे बड़ा योद्धा जिसका नाम है डोरिस सिंह, जिन्होंने इस वैल्यू को चलाया है, इस मिशन को चलाया है। उसी डोरिस सिंह का कल बुराइयां होता था, आज वही डोरिस सिंह का हाव भाव सब बदल गया है। और डोरिस सिंह आ करके अपने ट्विटर पे पोस्ट कर रही है कि जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि हमारा जीसीबी वैल्यू जीत चुका है। मेरे भाई, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जब एक इंसान पॉसिबल कर सकता है तो सोचो कि जहाँ पर पूरी दुनिया मिल रही है तो वहाँ पर क्या होगा। मतलब आप समझ पा रहे हो? बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम पूरी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। आप बताओ कि इस दुनिया में प्रकाश डालने वाला एक ही इंसान था। तो सोचो हमारे जीसीबी वैल्यू को लागू करने के लिए, लॉन्च करने के लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा पावर, इतने लोग हैं, मिलियन में लोग हैं। अब सोचो कि इसको हराने वाला कौन होगा। इसको मतलब कैसे आप लोग मान लेते हो और कैसे आप समझ जाते हो कि भाई पाई की जीसीबी वैल्यू नहीं आएगी। देखो, आज मैं तुम लोग को जो बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, समझो और इसको सीखो। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज डोरिस सिंह और ऐसे बहुत सारे जो जीसीबी मूवमेंट को आज चला रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये सारे जीसीबी के सपोर्टर योद्धा हैं जो इसको जीतने के लिए और मतलब सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जान और ताकत लगा दिया। लेकिन आपको पता है कि आईएसओ को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं। आईएसओ 20022, देखो ट्विटर पर वैसे मैं बताऊं सच्चाई तो जीसीबी को लेकर के लोग यही आज उनके भाव बदल रहे हैं। सिर्फ डोरिस सिंह के नहीं बदल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो आकर के क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई पाई की जीसीबी वैल्यू आ चुकी है। लेकिन मैं आपको इतना सिद्ध कर दूंगा कि आपको भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईएसओ है 20022 के अंदर क्या होने वाला है, एक्चुअल में क्या होने वाला है, अभी पता चला है कि पूरे जो अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री है, पेमेंट इंडस्ट्री है, बैंक इंडस्ट्री है, ये सारा का सारा बदलने वाला है। जी हाँ, ये पूरा इकोनॉमी चेंज होने वाला है, मतलब पूरा सिस्टम बदलने वाला है। तो अब यहाँ पे सोचिए कि वेब3 जब मिलेगा, स्टेलर मिलेगा, आईएसओ मिलेगा, स्विफ्ट मिलेगा, तो कितना बड़ा धमाका होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप बता दें कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर पाई की जीसीबी वैल्यू को अडॉप्ट करेंगी 20022 के अंदर, ठीक है। तो अब ये जब पूरी तरीके से मतलब जब लाइव हो जाएगा आईएसओ 20022, तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कितने वैल्यू पर इसको अडॉप्ट कर रही है। अब ये खबर मेरे को मिली है, अब इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में शेयर कर दूंगा प्रूफ के साथ। लेकिन अब ये चीज़ हमें सुनने को मिला है, देखने को अभी नहीं मिला है, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि जो भी हम प्रूफ आपको दिखाएंगे वो सब एविडेंस के साथ, मतलब ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक हो, ओरिजिनल हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आईएसओ 20022 के अंदर क्या होगा। सबसे पहला स्टेप है ये दोस्तों कि आपका जो पैसा है उसको भेजने में काफ़ी आपको आसानी हो जाएगा और काफ़ी फास्ट हो जाएगा। मतलब पहले के मुकाबले में सारा कुछ यहाँ पर इजी होने वाला है। जैसे कि नए सिस्टम में जानकारी साफ साफ जाती है। जैसे सिस्टम जहाँ पर भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इनपुट करते हैं, तो सिस्टम में जो जानकारी होगी वो बिल्कुल क्लियर रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, ठीक है, साफ साफ जाती है। इसलिए बैंक जल्दी समझ पाते हैं कि लेन देन किस लिए है, मतलब जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन है वो किस लिए किया गया है, क्यों किया गया है, वो बिल्कुल क्लियर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है और पेमेंट बहुत जल्दी पहुंचती है, इसमें देर नहीं लगता, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फ्रॉड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आईएसओ 20022 में जो हर लेन देन के साथ ज़्यादा और सही जानकारी भेजी जाती है, जैसे कि पूरा नाम, पता, कारण, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड होगी, ठीक है। गलत और फर्जी लेन देन पकड़ना काफ़ी आसान हो जाता है इसमें। ये चीज़ें मतलब सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई लेवल की होंगी।
और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ विदेश में पैसा भेजना यानी किसी भी कंट्री में यानी इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जी हाँ, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि आप वर्ल्ड में कहीं भी पैसा भेज सकते हो और बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि दुनिया की ज़्यादातर देश एक जैसा सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट तेज, सस्ती और भरोसेमंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप सोचिए कि जब भरोसेमंद हो जाएगी, तेज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो कौन नहीं करना चाहेगा विद सिक्योरिटी, मतलब इतना पावरफुल सिक्योरिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ सब कुछ होगा। तो सोचिए दोस्तों कि लोग क्या करेंगे, स्किप करके स्वैप करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होगा, कंपनियां का काम सरल हो जाएगा। कंपनियों का काम जो होगा, कंपनी का काम वो बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसमें होगा क्या कि भुगतान के साथ बिल की जानकारी, जैसे कि टैक्स हो गया, ठीक है, बिल की जानकारी हो गई, और बहुत सारे ऐसे जो कारण होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा अपने आप। ठीक है, हिसाब किताब मिलाना आसान होगा, समय बचेगा इसमें। ठीक है, पांचवा दोस्तों यहाँ पर पॉइंट क्या है कि बैंक में ज़्यादा ऑटोमेशन। जी हाँ, जैसे कि आप जानकारी सही और व्यवस्थित होती है, इसलिए कंप्यूटर अपने आप ज़्यादातर काम कर सकेगा। आप जानकारी सही और व्यवस्थित होगी, इसलिए कंप्यूटर अपने आप ज़्यादातर काम कर सकेगा। दोस्तों मतलब कि कंप्यूटर अपने आप काम करेगा जब जानकारी बिल्कुल व्यवस्थित होगा, स्थिर होगा। दोस्तों सारी चीज़ें जब स्टेबल होगा तो कंप्यूटर भी काफ़ी इजी हो जाएगा, उसमें मतलब काम करने में कंप्यूटर को काफ़ी आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर अब छठा पॉइंट ये है कि डाटा ज़्यादा साफ और विस्तृत रहेगा, मतलब हर लेन देन में पूरी जानकारी होगी। बैंक और कंपनियाँ बेहतर रिपोर्टिंग और विश्लेषण कर पाएंगी। मतलब जितने सारे दोस्तों यहाँ पर जो इनका डेटा होगा ना, वो बिल्कुल सेफ होगा। ठीक है, साफ होगा, साफ सुथरा डाटा होगा। उसमें क्या होगा कि बैंक और कंपनियां बेहतर रिपोर्टिंग कर पाएंगी। ठीक है, बैंक और कंपनियां, आप गाइस समझ रहे हैं, बैंक और कंपनियां, जहां पर दोस्तों एक बड़ा एडॉप्शन देखने को मिलेगा। बैंक और कंपनियां अगर हमारे पाई के साथ जुड़ जाती हैं दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा एडॉप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक जो पेमेंट है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि पाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, कब होगा। ISO 20022 एक आधुनिक मानक है जिस पर आगे चलकर डिजिटल करेंसी, आप समझ रहे हो, डिजिटल करेंसी की बात हो रही है भाई। आप सोचो डिजिटल करेंसी। दोस्तों ये सिर्फ मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया हूँ कि मतलब ISO 20022 के अंदर होने वाला क्या है, क्या क्या हो सकता है, उससे क्या होगा। मैंने दोस्तों इसको मतलब पाई के अंदर, पाई को लेकर के मैंने कोई इसमें आप लोग को नहीं बताया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो जो चीज़ें यहाँ बताई गई है, साफ सुथरा इससे क्लियर हो रहा है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर जो डिजिटल करेंसी होगी वो यहाँ पर जुड़ेगी। दोस्तों ये सिर्फ आने वाला समय है, हो सकता है दोस्तों कि उसी दिन यहाँ पर पाई अपना जुड़ जाए और सारा काम ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पाई की जीसीबी वैल्यू भी आ सकती है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े हमारे जीसीबी के योद्धा इतना सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब ट्रांजैक्शन करने में और लोगों को पॉजिटिव करने में, एक बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने में, वर्ल्ड वाइड कहीं भी ऐसा देश नहीं बचा जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट ना हुआ हो भाई। इस लेवल का इवेंट में लिटरली मतलब पॉसिबल नहीं था, लेकिन इतने लोग पैसा अपना खर्च करके कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके ऊपर लोग बहुत सारा कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। मैं देखो इतना ही कहना चाहूँगा भाई, अगर आप यहाँ पर सहयोग करोगे, योगदान दोगे, तो हम लोग इसको जल्दी जीतेंगे। और इसको जितना तुम दूर भागोगे, निगेटिव होगे, इस तरह उस तरह की बातें करोगे, तो हम लोग उतना ही इससे दूर जाएंगे। तो फिर हमको और मेहनत करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ निगेटिव लोग हैं, एक तरफ पॉजिटिव लोग हैं। तो पाई जीसीबी को सिद्ध करने के लिए, उसको खींचने के लिए, पकड़ने के लिए, पूरी दुनिया में लाने के लिए टाइम लग जाएगा। इसलिए भाई बोल रहा हूँ कि जो लोग निगेटिव है उनको पॉजिटिव करने की जरूर कोशिश करिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कम है तो जीतेंगे, नहीं नहीं भाई, हमेशा किसी भी चीज़ की बुराई होती ही होती है जब कोई बड़ा काम होता है। तो भाई इस टाइम सच में लिटरली कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि पाई की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग सप्लाई के ऊपर भाग रहे हैं। अब सोचो कितने गवार लोग हैं, कितने मूर्ख लोग हैं। सप्लाई, जबकि सप्लाई कितनी मार्केट में आई है, और ये लिमिट लगाएंगे, क्या क्या सिस्टम लगाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो सबको नहीं पता है। सोचो आप, पाई को टीम इतना कुछ कर सकती है, तो जीसीबी के लिए वो कितना कुछ
हथकंडे लगाएगी, आप अंदाज़ा लगा लो। बस मैं इसीलिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश किया था। 22 नवंबर को देखिए क्या होने वाला है, कुछ बड़ा हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बाकी मैं कुछ डाटा वगैरह इकट्ठा करके आपके साथ ज़रूर आऊँगा, जिसको मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ बातचीत करूँगा। दोस्तों, आप चैनल पे नए हो, फेसबुक पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।